देखिए ये मैंने निशान लगा के दिखाया सिंगल तार पे, जो ये निशान है वही ये निशान है। अब मैं इसकी देखिए 45 से ऊपर कोई भी पैंट हिप, 45 हिप से ऊपर कोई भी पैंट हो, आप इसको इस सेंटर को, ये जो सेंटर है इस सेंटर को, मोहरी वाले सेंटर को आप 1-2 इंच पीछे हटा सकते हैं। पीछे हटा के मैं इसको पीछे हटा के निशान लगाऊंगा, क्योंकि अगर सेंटर यही सेंटर हमने यहाँ ले लिया तो हमारा जो 1:30 में ये पैंट नहीं बनेगी। उसके लिए फिर हमने 1:40 कपड़ा लेना पड़ेगा। इस सेंटर को मैं यहाँ से 2 इंच पीछे हटा रहा हूँ। ये 2 इंच पीछे मैं इस मोहरी का सेंटर बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा। ये मैंने मोहरी का सेंटर बनाया। अब इसका सेंटर ऐसे, इसकी जो क्रीज है क्रॉस आएगी, ये देखिए ये क्रॉस आएगी, ये सेंटर बन गया इसका घुटने का। ये सेंटर मैंने बनाया। अब बहुत से लोग ये कहे जी आप अगर पीछे हटाएंगे तो क्रीज नहीं घूम जाएगी। अगर आपकी गिदरी प्रॉपर जुड़ी है, सीट प्रॉपर जुड़ी है, तो आपकी पैंट बिल्कुल क्रीज घुटने पर रहेगी, क्रीज बिल्कुल नहीं घूमेगी। अब इसी हिसाब से निशान से मैं 16 मोहरी काट के बताता हूँ। ये 4 इंच, ये 4 इंच और ये 8 इंच। देखिए अब हिप है इसका 46। ये है मीडियम फिटिंग की पैंट। अब अगर ये लूज फिटिंग की पैंट हो तो हिप का हाफ कितना हो गया 23। 23 में से हम 1 इंच कम कर देंगे, इसका घुटना रखेंगे 22। अगर ये मीडियम फिटिंग की पैंट है तो हिप का आधा, उसमें से 2 इंच कम, यानी घुटना 21। अगर ये टाइट फिटिंग की पैंट है तो हम इसके सीधा 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक कम कर सकते हैं, यानी 20-20.5 इंच इसका घुटना आएगा। अब ये मीडियम है तो हम इसका घुटना रखेंगे हिप का आधा 23 में से दोगे 21 इंच, तो ये 21 इंच 10.5 ये घुटना रखेंगे हम, ये 10.5 ये हमारा घुटना हो गया इसका। ये घुटने का एक बार मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। हिप का आधा, अगर लूज फिटिंग है तो हिप के आधे में से 1 इंच घटा दीजिए, मीडियम है तो आधे में से 2 इंच घटा दीजिए, और टाइट फिटिंग है तो आधे में से 2.5 इंच या 3 इंच आप घटा सकते हैं और ये घुटना रख सकते हैं। अब ये इसका 21 इंच इसका घुटना आ गया। अब ये हम सीधे स्क्वायर से निशान लगाएंगे मोहरी के घुटने के। और यहाँ से हम ऊपर ये कम सेफ वाली पट्टी से हम ये निशान लगाएंगे। अब ये देख लीजिए ये कहाँ आता है, ये देखिए ये निशान भी अपनी शेप में आ गया, ये भी अपनी शेप में आ गया। शेप पट्टी को हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आप ऐसे रखेंगे, ये बिल्कुल नीचे, मैं ले जाके दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल नीचे आ गया है। ये देखिए ये मोहरी का निशान है, ये घुटने का निशान है हमारा, और ये हमारा 1/3 का निशान है। बिल्कुल हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है शेप पट्टी को, और सीधा आप ये निशान लगा दीजिए नीचे से ऊपर तक। ये आपका ये निशान आ गया। ये देखिए ये घुटने का निशान है, ये मोहरी का निशान है। अब ऐसे ही हमने इसको और इसको मिलाना है। अब ये कहाँ जाके मिलता है ये देख लीजिए आप, ये देखिए ये भी ये बिल्कुल निशान पे आएगा। ये देखिए बिल्कुल निशान पे आ गया है। ये हमारा 10.5 21 इंच घुटना इसका तैयार आएगा। इस हिसाब से, हिप के हिसाब से अगर घुटना निकालते हैं तो हमारे जो ये निशान होते हैं ये प्रॉपर आते हैं शेप पट्टी के हिसाब से, बिल्कुल निशान पे पट्टी काम करती है। अब यहाँ से ये हमने जो सीधा निशान लिया था, इसकी कमर है 41। अब पहले 41 के हिसाब से हम ये ले लेंगे। 41 का 1/4 कितना हुआ 10.25, और 0.25 इंच इसका दबाव, आप 1 इंच ही दबाव रख लीजिए। 10.25 और 1 11.25 इंच,
ये 11.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये हमारा फ्लाई का निशान है। ये हमारा ये फ्लाई का निशान है। यहाँ से हम फ्लाई जितनी मर्जी टेपर कर लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमने ज़्यादा गोलाई बढ़ा दी तो हमारा पास, जिसको पास बोलते हैं, इसको गिदरी बोलते हैं। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया जी गिदरी क्या होती है, क्योंकि उनके इलाके में गिदरी को नहीं बोला जाता, इसको गिदरी शब्द ही नहीं है। तो ये है गिदरी, ये गिदरी है और ये पास है, इसको बोलते हैं पास। ये पास की साइड है, ये गिदरी की साइड है। अब यहाँ से अगर हमने ज़्यादा गोलाई दे दी और इसको फ्लाई को हमने सीधी करने की कोशिश की तो ये हमारा गोलाई बढ़ जाएगी और यहाँ से पास हमारा फूल जाएगा। और ये इसमें हम क्रॉस पॉकेट, मैं क्रॉस पॉकेट का निशान लगा देता हूँ। आप सीधी भी लगा सकते हैं। अगर आपने सीधी लगानी है तो यहाँ से सीधा इस ऊपर वाले निशान से 2 इंच पे निशान लगाइए और ये 7 इंच की इसकी पॉकेट हो जाएगी, ये 7 इंच की। और ये भी देखिए 7 इंच की क्रॉस पॉकेट है, 7 इंच की ही हमने ये लगानी है। और ये इसका फाग, ये इसका फाग हो गया। कमर है इसकी 41। अब इसका सामना कितना डाउन करें। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि जी हमें सामना कितना डाउन करना चाहिए और बैक कितनी उठानी चाहिए। तो ये इस बारे में मैं इसी पैंट में बता देता हूँ आपको। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अब आपको ये नज़र आ जाएगा। अब हमने कितना डाउन करना चाहिए, देखिए कमर है इसकी 41, हिप है इसका 46। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, जो हमने 3 सूत या आधा इंच, हम जो आधा इंच लेके डाउन लेके चलते हैं वो हर पैंट में हम आधा इंच डाउन करते हैं। ये हम हर पैंट में करते हैं। हल्का साइज हो तो 3 सूत और हैवी साइज हो तो आधा इंच। जैसे 41 कमर है तो इसको हम आधा इंच। अब देखिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, हमें सामना डाउन करने का फार्मूला क्या है और बैक उठाने का फार्मूला क्या है। पहले मैं डाउन करने का फार्मूला बताऊंगा, उसी हिसाब से फिर बैक उठाने का, जब बैक काटूंगा तो बैक उठाने का फार्मूला बताऊंगा। अब कमर 41, हिप है 46। कमर 41, हिप है 46। फर्क कितना हुआ? 5 इंच का। अब जेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 इंच का फ़र्क मिलता है कमर में और उसमें। अगर ये 5 इंच का फ़र्क है और 6 इंच का और 7 इंच का फ़र्क है तो आपको सिर्फ ये आधा इंच डाउन करना है। ये सिर्फ आधा इंच डाउन करना है। अगर ये कमर 41 की बजाय 42 हो, यानी 4 इंच का फ़र्क हो, ये 4 इंच का फ़र्क हो। अगर ये कमर 42 हो और 4 इंच का फ़र्क हो तो आप इसको 2 सूत और डाउन कर सकते हैं। यानी ये 2 सूत हमने और डाउन कर दिया तो ये 1.25 इंच डाउन हो जाएगा आपका। अगर ये कमर 43 है और हिप 46 है, ये 43 है और ये फ़र्क रह गया 3 इंच का। 43 कमर 46 हिप, 3 इंच का फ़र्क रह गया। आप इसको 1 इंच डाउन कीजिए। ये 2 सूत आप और बढ़ा लीजिए। ये आप इसको 1 इंच डाउन कीजिए, पूरा 1 इंच। इस निशान से ये निशान, ये पूरा 1 इंच आपने ये डाउन करना है। ये देखिए, ये पूरा 1 इंच डाउन करना है। ये 1 इंच डाउन करिए। अगर ये 44 कमर है और 46 हिप है, 44 कमर है और 46 हिप है, तो भी आप 1 इंच ही डाउन करेंगे, क्योंकि 43 में 44 में सिर्फ 1 इंच का ही फ़र्क है। अगर ये 46 कमर है और 46 ही हिप है
तो इसका मतलब ये है कि इसका पेट और भी ज़्यादा पाएगा। आप 1.25 इंच और 1.5 इंच, अगर ये बराबर है तो इसमें अगर पेट है तो, पेट नहीं है तो आपको डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मेजरमेंट लेते वक्त ख़ास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका हिप से पेट ज़्यादा कितना है, ये भी मैं बताऊंगा। पहले ये कमर का हिसाब बता दूं। अगर ये बराबर है, अब ये मैं पेट वाले का बता रहा हूँ, जैसे जैसे कमर और हिप में फासला कम होता चला जाएगा वैसे वैसे पेट बढ़ता चला जाता है। ये बॉडी में नेचुरल बात है। जैसे कमर और हिप का मार्जिन कम होता चला जाएगा उतना ही पेट बढ़ता चला जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेट नहीं होता है और कमर और हिप बिल्कुल बराबर होते हैं, या कमर ज़्यादा और हिप कम होता है। वो भी मैंने 47 कमर 43 हिप ऐसा कुछ मेजरमेंट में मैंने पैंट काट के बताया था। तो फिलहाल ये पेट वाले का मैं बता रहा हूँ। अगर ये 46 कमर और 46 हिप है और उसको पेट है तो उसका पेट, कमर 46 है तो पेट उसका 48 49 50 तक मिलेगा। तो उसमें उस सूरत में आप पूरा 1.5 इंच, ये देखिए पूरा 1.5 इंच डाउन कर सकते हैं। ये 1.5 इंच इसका सामना डाउन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सामना डाउन करने का फार्मूला। अब बैक, अब इसमें 5 इंच का फ़र्क है। 41 कमर 46 हिप है तो इसमें हम सिर्फ आधा इंच डाउन करेंगे, क्योंकि ये कमर में हिप में ज़्यादा फ़र्क है। इसका पेट 41 कमर है तो इसका पेट ज़्यादा से ज़्यादा 42 या 43 मिल सकता है, तो उसमें आधा इंच डाउन बहुत रहता है। तो इसको मैं अब फ्रंट काट देता हूँ। बैक उठाने का तरीका मैं बैक में बताऊँगा। अब ये इसको मैं डाउन नहीं करूँगा क्योंकि बैक का तरीका मैंने बताना है कितनी उठानी है। तो ये निशान मैं लगा रहने दूँगा, इसको यहाँ से नहीं काटूँगा, इसको बैक उठने के बाद काटूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं इसको फ्रंट को काट देता हूँ। तो दोस्तों आज बस इतना ही। कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा।